अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिहार जैसा गठजोड़ बनने की यूपी में तैयारी। मायावती और ओवैसी कर रहे सपा के खिलाफ प्लानिंग। अखिलेश यादव के खिलाफ बहन जी बना रही हैं प्लान। कहीं सपा का खेल न बिगाड़ दे ओवैसी मायावती की दोस्ती। तेजस्वी यादव जैसा हाल कहीं यूपी में न हो जाए। अखिलेश यादव को वक्त रहते लेना होगा कोई बड़ा फैसला। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही लालू के लाल तेजस्वी यादव ने जीत हासिल की हो, लेकिन सरकार बनाने में वो विफल रहे, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रही मायावती और असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर था जिसने न सिर्फ तेजस्वी यादव का खेल खराब कर दिया, बल्कि इन दोनों ही दलों को एक संजीवनी के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं के संकेत भी दे दिए। अब ठीक बिहार जैसा हाल यूपी में होने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं और सपा को कमजोर करने की जुगत में जुटी बहन जी मायावती ओवैसी के साथ इन दिनों सियासी रिश्तेदारी निभा रही हैं। कहीं ये रिश्तेदारी सच में बिहार जैसी साबित हुई तो फिर सपा के लिए हालात बहुत बुरे बच जाएंगे। ऐसे में अखिलेश यादव को वक्त रहते संभलना होगा, वरना हालात सपा के खिलाफ बन जाएंगे और सत्ता का वनवास कहीं और लंबा न खिंच जाए। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में मायावती और ओवैसी ने गठबंधन कर 6 सीटों पर कब्जा किया और तेजस्वी यादव का खेल खराब कर दिया। बिहार में तेजस्वी यादव इन दोनों ही नेताओं को नया समझने की गलती कर गठबंधन न करने की भूल कर बैठे और नतीजा सबके सामने है। ऐसे में अब अखिलेश यादव को बिहार से सबक लेते हुए जल्द ही कोई अहम और बड़ा फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि जितनी देर हुई उतनी ही बड़ी चोट लगने का खतरा रहेगा। बिहार में मिली जीत से ओवैसी और मायावती दोनों में ही खास उत्साह है और उनकी निगाहें अब यूपी की ओर लगी हुई हैं। दोनों दलों के नेताओं के मिजाज और तैयारी बता रही है कि बिहार के बाद अब यूपी में भी उनकी यारी होने जा रही है। ये एक तरह से सपा को हराने की तैयारी है, क्योंकि दोनों के वोटर एक ही हैं। यूपी में बीएसपी का अच्छा होल्ड है और मायावती अपने दम पर वहां की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इसीलिए वो एआईएमआईएम को साथ लेकर सपा को हराने की तैयारी में है। बता दें कि बिहार में मायावती और ओवैसी मिलकर भले ही कोई बड़ा करिश्मा न कर सके हो, लेकिन आधा दर्जन सीटें जीतकर उन्होंने यूपी में खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। ये जोड़ी अब यूपी में होने वाले 2022 के चुनाव के सियासी रण में दलित मुस्लिम कार्ड खेलने का दांव चलकर सपा के अखिलेश यादव का खेल खराब कर सकते हैं। ओवैसी ने आगामी चुनाव को देखते हुए मायावती के सामने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। इससे यूपी में अन्य राजनीतिक दलों के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। बिहार की जीत से उत्साहित ओवैसी ने यूपी में पार्टी के राजनीतिक आधार को बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में गठबंधन को धार देना शुरू कर दिया है। पिछले 1 महीने में करीब 20 जिलों में नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा पार्टी के साथ नए सदस्यों को जोड़ने का अभियान तेज किया गया है। एआईएमआईएम यूपी अध्यक्ष शौकत अली के अनुसार यूपी में ओवैसी मायावती मिलकर ही सत्ता में आ सकते हैं। शौकत अली ने कहा कि यूपी में दलित और मुस्लिम दोनों समुदायों की समस्या एक जैसी ही है और आबादी भी तकरीबन बराबर है। हमने जो पिछले चुनाव में भी बीएसपी के साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त वो कामयाब नहीं हुई और अब माहौल हमारे पक्ष में है। देखना यह है कि अखिलेश यादव इस नई पनपती सियासी मित्रता से निपटने के लिए क्या रणनीति बनाते हैं और कैसे हालातों से निपटते हैं। अखिलेश यादव को इन हालातों को सच में गंभीरता से लेना होगा, विचार करना होगा, वरना हालात पार्टी के पक्ष में कम, विरोध में ज्यादा दिखेंगे और फायदा मायावती ओवैसी उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।